क्या है माइनक्राफ्ट ब्लडशिप का राज और एंशिएंट सिटी के अंदर ये पोर्टल क्यों इतना ज्यादा स्कैरी माना जाता है और टोटम के पीछे एक ऐसी डार्क स्टोरी है जिसके बारे में आप लिटरली जानते ही नहीं हो। तो ऐसे कई सारे डार्क मिस्ट्रीज के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो को टिल एंड तक देखते रहना। ना जाने हम माइनक्राफ्ट में कैसे कैसे मरते हैं, जैसे कि ज़ॉम्बी के हाथ से मरना या पहाड़ से कूद के मरना या माइनक्राफ्ट में अंदर दिन माइनिंग करते हुए लावा में गिर के मरना। और सबसे ज्यादा इरिटेट ये करता है कि हम चेस्ट में कुछ भी काम कर रहे हो तभी पीछे से आके क्रीपर एकदम से ब्लास्ट हो जाए एंड देन हमारी डेथ होती है बहुत गंदी वाली। पर एक ऐसा आइटम जो कि आपको मरने से बचाता है, द टोटम। यस, इसको हाथ में लेने के बाद अगर आप पीवीपी करते हो तो आप मरने से बच जाओगे। अगर आप कितनी भी ऊंचाई से कूदते हो तब भी आप मरने से बच जाओगे। एंड हाँ, अगर आप क्रीपर के पास जाके उससे गले भी मिलते हो तब भी आप मरने से बच जाओगे। इतनी कमाल की चीज है ये आइटम। बट आपने कभी सोचा है कि टोटम है क्या? काफी इंटरेस्टिंग है सोचने में। अगर आप टोटम को ध्यान से देखते हो तो इसकी सिमिलरिटी एक विलेजर की शक्ल से मैच करती है। यस, दोनों में काफी ज्यादा सिमिलरिटी है और टोटम ज्यादातर इवोकर ड्रॉप करते हैं जब उनको हम मारते हैं। तो मैं इसके बारे में आपको कुछ डिटेल्स में बताता हूँ। तो टोटम के पीछे एक ऐसी स्टोरी है कि जब भी विलेज पर एक रेड पड़ती है जहाँ पर काफी सारे विलेजर को पकड़ के ले जाते हैं और उनको मेंशन में ले जाकर बंदी बना लेते हैं, जहाँ पर इवोकर उन पे कई सारे एक्सपेरिमेंट करते हैं। देन इवोकर उन विलेजरों की लाइफ इन टोटम के अंदर कैद कर देते हैं और उस टोटम का यूज इवोकर रेड में करते हैं जब वो मरने वाले होते हैं। तो अगली बार अगर आप टोटम यूज कर रहे हो तो आपको एक लाइफ तो मिलती है वापस, लेकिन कोई विलेजर अपनी लाइफ गवाता है। तो आपको क्या लगता है इसके बारे में मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो माइनक्राफ्ट 1.19 में एक नई जगह ऐड हुई थी जिसको हम एंशिएंट सिटी कहते हैं। ज्यादातर प्लेयर वहां पर जाते हैं चेस्ट को लूटने और किसी काम के लिए नहीं जाते। और वहां पर हमारा इंतजार कर रहा होता है वार्डन। जैसे उसको पता चलता है कि हम वहां पर मौजूद है तो हमसे गले मिलने के लिए हमारे पीछे लग जाता है। तो ज्यादातर माइनक्राफ्ट प्लेयरों को लगता है कि एंशिएंट सिटी ही वार्डन का घर है। तो मैं आपको बता दूं आप गलत हो, क्योंकि वार्डन इस डायमेंशन के मॉब नहीं है, बल्कि वो किसी और डायमेंशन से गलती से हमारे ओवरवर्ल्ड में आ गए हैं। तो ये बात है हमारे माइनक्राफ्ट के समय से बहुत पुरानी, जब एंशिएंट लोग एंशिएंट सिटी को बना रहे थे बस एक एक्सपेरिमेंट के कारण कि माइनक्राफ्ट की धरती के नीचे हम आराम से रह सकते हैं कि नहीं। उन एंशिएंट लोगों ने एंशिएंट सिटी के अंदर कई सारी चीजें बनाई, बट उन्होंने एक ऐसा पोर्टल बना दिया जो कि उनको नहीं बनाना चाहिए था। जैसे उन लोगों ने उस पोर्टल को एक्टिवेट किया तो वो एक ऐसी डायमेंशन में पहुंच गए जहाँ पर हर जगह सिर्फ वार्डन ही वार्डन थे और उस पोर्टल से काफी सारे वार्डन हमारे माइनक्राफ्ट के ओवरवर्ल्ड में आ गए और वो पूरे एंशिएंट सिटी के अंदर फैल गए। इससे पहले काफी सारे वार्डन हमारे ओवरवर्ल्ड में आते, उससे पहले उस पोर्टल को डीएक्टिवेट कर दिया। बट काफी सारे वार्डन हमारे एंशिएंट सिटी के अंदर घूम रहे थे और उन वार्डनों ने सारे एंशिएंट लोगों को मार दिया जो कि वहां पर काम कर रहे थे। और तब से एंशिएंट सिटी को ऐसे छोड़ दिया गया और वो अब वार्डन का घर बन गया है। तो माइनक्राफ्ट के हर एक न्यू अपडेट में कई सारे मोब्स को ऐड किया जाता है और अभी के न्यू अपडेट में 3 मोब्स को इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसमें से हमारा आर्माडिलो जीतता है। पर मैं चाहता था कि क्रैब जीते नहीं। पर एक ऐसा मोब जो कि माइनक्राफ्ट के ओल्ड वर्जनों से अभी तक एग्जिस्ट करता है, बट उसको माइनक्राफ्ट ने कभी भी ऑफिशियल तरीके से ऐड नहीं किया, द इल्यूजनर। ये एक ऐसा मोब है जो कि आपको माइनक्राफ्ट में कहीं देखने को नहीं मिलेगा, बस इसको आप कमांड से स्पॉन कर सकते हो। ये एक ऐसा मोब है जो कि काफी सारे इल्यूजन बनाता है, जिसकी वजह से इसको मारना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। बट ये रीजन नहीं है इसको माइनक्राफ्ट में ऐड ना करने का, बल्कि कोई और सा रीजन है जो कि आपको पता नहीं है। जब इसको माइनक्राफ्ट में फर्स्ट टाइम लाया गया था तो ये माइनक्राफ्ट प्लेयरों को दूर से घूरता था और उन प्लेयरों को काफी अजीब अजीब तरीके के इल्यूजन दिखाता था, जिनकी वजह से उन प्लेयरों को गेम को क्विट करना पड़ता था। और ये इल्यूजनर जहाँ पर भी होता है तो उस जगह पर काफी अजीब चीजें होना स्टार्ट हो जाती है, जैसे कि सारे ट्री से लीव्स का गायब होना, वर्ल्ड के अंदर से काफी सारे चंग मिसिंग हो जाते हैं और भी कई सारे वियर्ड इल्यूजन ये दिखाता रहता है। और ये कुछ इल्यूजन ऐसे भी बनाता है जिसको देखकर आप लिटरली रो दोगे। और यही रीजन है कि इल्यूजनर को आज तक माइनक्राफ्ट में ऑफिशियल तरीके से ऐड कभी नहीं किया। तो माइनक्राफ्ट की सीरीज में हमें कई सारी मछलियां देखने को मिलती है और कभी कभार डॉल्फिन भी देखने को मिलती है और उसके साथ हमें ड्रोन भी देखने को मिलते हैं। पर आपने कभी सोचा है कि ड्रोन है क्या? क्या ये एक मोब है या कोई एंटिटी
ज्यादातर लोगों को लगता है कि ड्रोन एक ज़ॉम्बी है जो कि पानी में डूब के ड्रोन में कन्वर्ट हो जाता है, बट आप गलत हो मेरे दोस्त। मैं इसके बारे में आपको कुछ बताता हूँ जो कि आपका लिटरली माइंड ब्लो कर देगा। तो ड्रोन कुछ इस टाइप के स्ट्रक्चर में रहते हैं जिनके अंदर चेस्ट भी हमें मिलती है और चेस्ट के अंदर हमें कभी कभी ट्रेजर मैप भी मिल जाता है। ये तो कॉमन बात है, बट नहीं। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि ट्रेजर मैप किसने बनाया है और ड्रोन के चेस्ट में ये क्या कर रहे हैं। तो मैं आपको बताता हूँ, ड्रोन कोई और नहीं बल्कि माइनक्राफ्ट के पुराने पायरेट्स थे जिनकी शिप किसी चक्कर से डूब गई, जिनके साथ वो भी डूब गए और वही लोग काफी समय बाद ड्रोन में कन्वर्ट हो गए। और अगर आप गूगल पे सर्च करते हो ड्रोन का मतलब, तो आपको मिलता है डूबना। तो इट मीन्स इन दोनों का कनेक्शन कुछ ना कुछ तो है। और अगर आप माइनक्राफ्ट की शिपरेक की चेस्टों को चेक करोगे तो आपको ऐसे ही ट्रेजर मैप मिलेगा जैसे कि ड्रोन की चेस्टों में पड़े रहते हैं। और उस मैप को लेकर अगर आप ट्रेजर ढूंढते हो तो आपको ट्रेजर भी मिल जाता है। तो हमारा आंसर ये निकलता है कि ड्रोन वो डूबे हुए लोग हैं जो कि खजाने की तलाश में समुद्र में निकले, लेकिन उनकी शिप किसी चक्कर में डूब गई और उस शिप पे जितने भी लोग थे वो भी पानी में डूब गए और वो धीरे धीरे ड्रोन में कन्वर्ट हो गए। इस चीज पर आपका क्या सोचना है मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो माइनक्राफ्ट में आपको काफी डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं और इन स्ट्रक्चरों को बनाया है इन एंशिएंट लोगों ने। हाँ भाई, ये लंबी नाक वाले लोगों ने तो बनाया नहीं होगा। इन एंशिएंट लोगों ने माइनक्राफ्ट के ओवरवर्ल्ड में जितने भी स्ट्रक्चर है इन्होंने खुद से बनाए हैं। पर आपने कभी सोचा है कि नेदर के अंदर जो बेस्टियन है और ये फोर्ट्रेस है ये किसने बनाया है? तो ज्यादातर लोगों का आंसर होगा इन्हीं एंशिएंट लोगों ने नेदर के अंदर ये सारे स्ट्रक्चर बनाए होंगे। पर आप गलत हो। नेदर के जितने भी स्ट्रक्चर है ये सारे स्ट्रक्चर बना है इन पिगलिंग्स ने, वो भी अपने हाथों से। अब वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। जब पहली बार एंशिएंट लोगों ने नेदर पोर्टल एक्टिवेट किया था जिसकी मदद से उन्होंने नेदर को खोजा था, बट जैसे कुछ लोग नेदर में गए तो वो मरना स्टार्ट हो गए बिकॉज नेदर में इतनी ज्यादा गर्मी थी जिनकी वजह से उनकी बॉडी वो गर्मी झेल नहीं पा रही थी और वो धीरे धीरे मरना स्टार्ट हो जा रहे थे। उन्हीं में से कुछ लोग जो नेदर की गर्मी झेल भी रहे थे वो गलती से कभी कभार लावा में गिर के मर जाते थे। लेकिन एंशिएंट लोगों को नेदर के बारे में काफी सारी जानकारी निकालनी थी। उन्होंने काफी सारी किताबें पढ़ी और काफी सारे एक्सपेरिमेंट किए और उन्हीं में से एक ऐसा एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया जिससे उन्होंने पिग को पिगलिंग्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया। उन्होंने जब पिगलिंग्स को नेदर में भेजा तो वो उस एनवायरनमेंट के लिए बिल्कुल परफेक्ट था। उन एंशिएंट लोगों ने पिगलिंग्स पे और कई सारे एक्सपेरिमेंट किए और फाइनली हमें कुछ ऐसे पिगलिंग्स मिलते हैं जिनके पास कुछ दिमाग होता है और उन्हीं पिगलिन की मदद से उन्होंने फोर्ट्रेस और बेस्टियन जैसे स्ट्रक्चर बनाए नेदर के अंदर। तभी आपको ज्यादातर पिगलिंग बेस्टियन और फोर्ट्रेस में देखने को मिलते हैं। तो आप ये कह सकते हो कि एंशिएंट लोगों ने पिगलिंग्स को बनाया था अपने मतलब के लिए। एक तरह से पिगलिंग एंशिएंट लोगों के स्लेव्स थे और गलती से अगर आप नेदर से पिगलिंग्स को ओवरवर्ल्ड में लेके आते हो तो अपनी सारी एबिलिटीज खो देता है जो कि उन एंशिएंट लोगों ने उसको दी थी। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो माइनक्राफ्ट के अंदर हमें कई सारे एनिमल ऐसे ही घूमते हुए मिलते हैं जिनमें मेरा फेवरेट शीप है जिनको हम फटाफट मार कर खा जाते हैं और करते ही क्या है। और माइनक्राफ्ट के अंदर हमें डिफरेंट कलर के शीप देखने को मिलते हैं जिनमें सबसे ज्यादा रेयरेस्ट है ये पिंक वाला शीप जिसका माइनक्राफ्ट में मिलना बहुत ज्यादा रेयर माना जाता है। पर एक ऐसा शीप जिसको सबसे ज्यादा स्कैरी शीप माना जाता है द रेड शीप। अगर ये आपको माइनक्राफ्ट में रैंडमली इधर उधर देखने को मिल जाता है तो आप फटाफट वहां से भाग लो क्योंकि ये शीप इतना ज्यादा खतरनाक है मैं आपको बता नहीं सकता। इसके बारे में क्रीपीपास्ता ने भी कई सारी चीजें लिखी है और यहाँ तक कि एक यूट्यूब चैनल पे इससे रिलेटेड वीडियो है जिसको मैंने देखा तो मेरे होश उड़ गए। ये शिप आपको रियली माइनक्राफ्ट में कहीं पे भी देखने को मिल जाएगा और ये आपको धीरे धीरे फॉलो करना स्टार्ट कर देगा। अगर आप पीछे मुड़कर इस शिप को देखोगे तो एक नॉर्मली रिएक्ट करेगा बट रियलिटी ये है कि ये आपका पीछा कर रहा है। और जब तक आपको पता चलेगा कि ये रेड शिप ज्यादा वियर्ड रिएक्ट कर रहा है जब तक ये रेड शिप आप पर अटैक कर आपको मार देगा और आपकी सोल्स को अपने अंदर ले लेगा जिससे ये और भी ज्यादा वियर्ड शिप बन जाता है और इसके पास लिटरली काफी सारी पावर्स आ जाती है और ये दूसरे माइनक्राफ्ट मॉब्स को मारकर उनकी सोल्स को भी कलेक्ट करने लग जाता है। इतना खतरनाक है ये रेड शीप। रेड शीप को एक और नाम दिया गया है द ब्लड शीप। तो अगली बार आप शीप को मार रहे तो देख के मारना, क्या पता वो रेड शीप हो। बस आज के लिए इतना ही। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना और ऐसी और अमेजिंग वीडियो देखनी है हाँ एंड स्क्रीन पर आ रही है, जल्दी से क्लिक करो।